हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलरिंग शॉकिंग। आज की क्लास में यहाँ पर हम सिंगल कटोरी ब्लाउज बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर ये सिंगल कटोरी ब्लाउज की ड्राफ्टिंग है। आपको पहले ड्राफ्टिंग अगर पता है तो छोटे हो या बड़े जब चाहो हर साइज़ में कटिंग और सिलाई कर पाओगे, वो भी फिटिंग के अनुसार। इसे बनाने के लिए यहाँ पे कुछ माप चाहिए होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे माप लिख रखा है। लंबाई है यहाँ पे 14 इंच, तीरा है यहाँ पे 14 इंच, छाती माप चाहिए होगा 36 इंच, कमर माप चाहिए होगा 32 इंच, पॉइंट है 10 इंच, गला सामने का गला 6 इंच, पीछे का गला 9 इंच। यहाँ पे ये जो माप लिखा है ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे माप निकाल कर रख लेना। पहला है यहाँ पे लंबाई 14 इंच। पहले मैं लंबाई यहाँ पे लेना बताऊँगी। ये वाली लाइन है सीधी लाइन, यानी कि फोल्ड साइड। फोल्ड साइड से ही आपको ड्राइंग स्टार्ट करना है। फोल्ड साइड आपको लंबाई का फॉर्मूला यहाँ पे लेना होता है। तो यहाँ पे लंबाई का फॉर्मूला होता है लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है आपको यहाँ पे 1 इंच ऐड करना होगा। तो यहाँ पे लंबाई है 14 इंच, 14 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 इंच। तो इसी तरह ऊपर से नीचे तक हम यहाँ 15 इंच पे मार्क करेंगे। इसी के बाद हमें यहाँ पे लेना होगा तीरा। तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हम हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंच। लेकिन आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है, यानी कि 5.5 इंच। वो मैंने क्यों लिया है, क्योंकि आपका जो तीरा होता है वो बैक पार्ट के अकॉर्डिंग होता है। बैक पार्ट मेरे यहाँ पे डीप है, यानी कि जो तीरा है जैसे जैसे आपका यहाँ पे बैक पार्ट यहाँ पे डीप होता जाएगा वैसे वैसे आपको तीरा यहाँ पे कम करते जाना है। तो अगर आप तीरा यहाँ पे कम नहीं करोगे तो आपके कंधे यहाँ पे गिर जाएंगे। तो तीरा जो है छोटा और बड़ा कब करते हैं ये मैं पहले ही ड्राफ्टिंग वीडियो बनाकर यहाँ पे समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगी, आप जाकर वहाँ पर वो वीडियो देख सकते हो। अभी के लिए मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है। इसी के नीचे जो होता है आर्मोल लाइन होता है। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारा आर्मोल लाइन है। आर्मोल लाइन लेने का सबसे आसान तरीका है, जो भी तीरा है उसका हाफ कर दो। तो यहाँ पे तीरा है 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 7 इंच। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे 6.5 इंच भी ले सकते हो, यानी कि आप 7 में थोड़ा सा हाफ इंच यहाँ पे कम कर दोगे तो कोई ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इसी के बाद नीचे है यहाँ पे चेस्ट, वो है 36 इंच। यहाँ पे चेस्ट का फॉर्मूला होता है छाती 1/4, यानी कि जो भी चेस्ट है हमें 4 से डिवाइड करना होगा। चेस्ट है यहाँ पे 36 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 9 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो चेस्ट माप है वो कितना आया, यहाँ से यहाँ तक 9 इंच आया है। तो सेम नीचे भी हम कमर लाइन 9 इंच ही लेंगे, क्योंकि कमर की जो फिटिंग होगी वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर हम इस लाइन को मिला देंगे। यहाँ पे हमें चाहिए सिलाई मार्जिन, तो ऊपर से 1.5 इंच बढ़ाएंगे, नीचे से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस लाइन को मिला देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच का भी सिलाई मार्जिन ले सकते हो। इसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के लिए कॉर्नर से हम यहाँ 1 इंच आगे आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे। ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट की आर्म होल की गोलाई। गले की चौड़ाई के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक 2 इंच आगे आऊँगी। आप चाहो तो 2.5 इंच भी आगे आ सकते हो। गले की जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे 6 इंच रखूँगी। यहाँ पर मैंने 6 इंच लिखा है तो मैं यहाँ पे 6 इंच ही लेंथ यहाँ पे लूँगी। यहाँ पर अब हमें एक सिंपल बॉक्स बनाना होगा इस तरीके से। अंदर की साइड हमें यहाँ हल्का सा राउंड शेप देना होगा। आप चाहो तो यहाँ पे कोई और डिज़ाइन बना सकते हो। अब हमें यहाँ बेल्ट बनाना है। बेल्ट बनाने के लिए नीचे से ऊपर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। सेम साइड में भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस जगह हम इस लाइन को एकदम सीधा कर देंगे। यहाँ पर हमें बनाना है कटोरी, तो यहाँ पर आपको गैपिंग देना होगा। अगर आपका गैपिंग सही से है तो यहाँ पे कटोरी आपके अच्छे से यहाँ पे बन जाएगा। तो गैपिंग देने के लिए हम ज़्यादा फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ तक मैं 5.5 इंच ले रही हूँ, यानी कि 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। जहाँ पर हमने मार्क किया है ऊपर की साइड हम यहाँ 3 इंच एक सीधी लाइन हमें यहाँ पे बनानी होगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जिस जगह हमने पॉइंट किया है यहाँ पर आपको एक पॉइंट मानना है। बेल्ट वाला देखो यहाँ पर क्या करना है, आपको इस लाइन से 1 इंच ऊपर मार्क करना है और यहीं से आपको हल्का सा राउंड शेप देते हुए इस पॉइंट तक आपको मिलाना है। इस तरीके से आपका जो बेल्ट है वो यहाँ नीचे आसानी से बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें कटोरी का शेप देना है, तो यहाँ से यहाँ तक हम 3 इंच आगे आएंगे।
इसके बाद ये हो गया हमारा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें देना होगा आर्मोल साइड। तो आर्मोल साइड यहाँ पे आप कैसे दोगे, यहाँ कॉर्नर से आपको इंची टेप को रखना है और 2 इंच यहाँ पे पीछे आना है। तो यहाँ पर बस आपको एक डॉट यहाँ पे लगाना होगा 2 इंच, आप चाहो तो 2.5 इंच पर भी मार्क कर सकते हो। जहाँ पर गले की राउंड ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर हमें 1 इंच यहाँ पे मार्क करना है, यानी कि हमारे 3 पॉइंट यहाँ पे हो चुका है। इस तरीके से इन तीनों पॉइंटों को हमें मिलाना है। जब आप यहाँ पे मिलाओगे तो आप देख सकते हो आपका ये जो कटोरी पीस है ये यहाँ पे बन जाएगा। इतना करने के बाद आपकी फ्रंट पार्ट की जो ड्राइंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बैक पार्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। जो ड्राइंग फ्रंट पार्ट में है वही ड्राइंग हमें बैक पार्ट में यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ पर लंबाई और चेस्ट माप है, कमर माप है, वही यहाँ पे सेम रहेगा जो कि फ्रंट पार्ट में है। यहाँ पर हमें केवल 3 जगह चेंज करना है। एक बार हम चेंज करेंगे आर्मोल साइड, कॉर्नर से हम 1.5 इंच आगे आएंगे और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे, जबकि फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच आगे आए थे और यहाँ पे हमने राउंड शेप दिया था। गली की जो चौड़ाई होगी हम 2 इंच रखेंगे। गली की जो लेंथ है मैं यहाँ पे 9 इंच रखूँगी। यहाँ कॉर्नर से आपको 3 इंच आगे आना होगा। 3 इंच इसलिए क्योंकि जो राउंड शेप होता है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे आता है। इसके बाद इस लाइन को यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे। अंदर की साइड यहाँ पे इस तरीके से राउंड शेप देना होगा। यहाँ पे जो तीरा है 5.5 इंच, तो नीचे यहाँ से यहाँ तक हम 5.5 इंच आगे आएंगे टक्स की दूरी देने के लिए। टक्स की जो लेंथ है मैं यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे रखूँगी। इतना करने के बाद आपका जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट की ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। जब आप कटिंग करोगे तो ये वाला जो कटोरी पीस है इसमें आपको सिलाई मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इसमें सिलाई मार्जिन नहीं लोगे तो बाद में ये टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कटोरी पीस को आपको अच्छे से समझना है। मान लो कि ये वही कटोरी पीस है, कटिंग के बाद ऐसा दिखेगा। चारों ओर हम इसे अच्छे से छाप लेंगे। छापने के बाद अंदर की साइड ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। सिलाई मार्जिन के लिए नीचे से हम 1 इंच यहाँ से बढ़ाएंगे, सेम साइड में भी हम 1 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे। इसके बाद आपको नीचे डाउन करना है, उसके लिए यहाँ नीचे 1.5 इंच बढ़ाएंगे। ऊपर की साइड भी हम यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाएंगे। फिर क्या करना है, नीचे से आपको शेप देने के लिए इस पॉइंट को हम यहाँ पर मिलाएंगे, सेम साइड में भी इस पॉइंट को हम यहाँ पर मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच मार्क करेंगे, सेम साइड में भी हम 1 इंच मार्क करेंगे। दोनों साइड आपको 1 इंच मार्क करना है और यहाँ पर इस तरीके से इस लाइन को मिला देना है। ऊपर की साइड यहाँ पे आपको सिलाई करने जितना मार्जिन लेना है, सेम ये वाली जो लाइन है इस लाइन को हम यहाँ पे मिला देंगे। यहाँ पर हम कॉर्नर से 1/2 इंच बढ़ाएंगे और राउंड शेप देते हुए इस लाइन को यहाँ पर हम मिला देंगे। इतना करने के बाद आपकी जो ड्राइंग है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको ड्राफ्टिंग समझाया है। कल की क्लास में मैं फुल कपड़े पर कटिंग और सिलाई यहाँ पे दिखाऊंगी। मेरे यहाँ समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यहाँ पे ज़रूर दबाएं। आज के लिए यहाँ पर इतना ही।